दोस्तों, घटना सार को जो हम लोग कवर अप कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को हम लोग कवर अप करेंगे। यहाँ पर जैसी हर एक वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि कुछ निमोनिक्स बनाएं ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, सो उसी के तर्ज पर आज का ये वाला वीडियो रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा, और अगर प्रीवियस वीडियोज़ देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इस पॉइंटर की, जिसमें बात करी गई है कि मध्यकाल का एक शासक था जिसके नाम पर मोदी जी ने अभी सिक्के जारी किए हैं, स्मारक सिक्के। उसका नाम क्या है? तो वो है आपके राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिशियन है, अब ये किसी के नाम पे सिक्के जारी करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ही होना चाहिए। अब यहाँ पर राजेंद्र चोल है, अगर हम मान लें कि ये राजेंद्र चोल को ना देकर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति रहे, तब आपको ये चीज़ बहुत ईजिली याद हो जाएगी। दोनों समकालीन है एक तरीके से, कि नरेंद्र पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए समराइज्ड पीडीएफ अवेलेबल है। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और पर्यावरण की जो बुक्स हैं, घटना चक्र, पूर्वावलोकन की, इसके माध्यम से कम अभी भी 5 बार रिवीजन कर सकते हैं इन चारों ही सब्जेक्ट्स का। इसके बाद विज्ञान की बुक आने वाली है, उसके समराइज्ड पीडीएफ भी आएगा, आप उसको भी ले सकते हैं। किसी भी पीडीएफ को लेने के लिए 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। इसके अलावा अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, क्रॉनिकल मैगजीन से, जो कि मोटी वाली बुक है, 180-190 पेजेस की होती है, उसको आप ले सकते हैं। फरवरी से लेकर जुलाई तक की ये मैगजीन अवेलेबल है, इसकी समरी, और इस समरी के माध्यम से आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। 20 से 25 पन्ने के अंदर ये समरी कंपाइल करी गई है। मोदी मतलब ये भी अभी इसी रिसेंट टाइम के हैं, और आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति रहे थे, वो भी रिसेंट टाइम के ही हैं, मतलब आज़ादी के बाद के। ठीक है, मतलब 15वीं शताब्दी तक नहीं जाना पड़ेगा, मध्यकाल तक नहीं जाना पड़ेगा, 12, 13, 15वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं। जैसे ही आप देखोगे किसके नाम पर स्मारक सिक्के जारी करें, नरेंद्र मोदी को याद करना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और समझ जाना कि राजेंद्र चोल प्रथम ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज ये मध्य प्रदेश के कौन से शहर में जो है उसको बनाया जा रहा है? तो ये है आपका जबलपुर। अब देखो, एमबीबीएस करने के लिए एक बहुत लंबा समय दिया जाता है। आई थिंक मतलब 6 साल या 8 साल के समथिंग टाइम होता है कि आप आराम से धीरे धीरे अपने बैक जो है वो क्लियर करते रहो। तो इंग्लिश में पढ़ना इतना कठिन है, उसके बाद भी बल दिया जा रहा है कि भैया हिंदी में करवाएंगे एमबीबीएस। पता नहीं कौन से वो छात्र होंगे जो हिंदी में एमबीबीएस करेंगे, इस बात पर खूब बल दिया जा रहा है। कहाँ पर बल दिया जा रहा है? जबलपुर में, कि जबलपुर में खोलेंगे एक ऐसा कॉलेज जो कि हिंदी में एमबीबीएस कराएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं। जुलाई 2025 में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट। अब जैसे ही इसका नाम देखोगे ना तो आपको शायद खुद से हंसी आने लगे। अगर यूपी की बात कर लो तो यूपी की सड़कों के कैसे हाल हैं ये किसी से छुपा नहीं है। सुरक्षा तो छोड़ो, बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब आप अपनी गाड़ी की सुरक्षा कर लो, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं अगर अपने बरेली की बात करूं तो बरेली में हमारी जो सड़कें, जो नेशनल हाईवे, उनकी स्थिति इतनी ख़राब है, और बारिश के टाइम पर, मतलब जब रेनी सीज़न होता है, तब तो आप ये मान के चलो कि भैया मतलब ऊपर से भगवान भिगोएगा, नीचे से आपको कीचड़ से कोई ना कोई सना देगा। सो इस स्थिति में सड़कें रहती हैं। अब वहाँ पर सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करी जाएगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस टोटली फेल हो चुका है। ठीक है, सो अब उत्तर प्रदेश में जो है ये आपका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा, लोगों को सुरक्षा प्रदान करी जाएगी। किससे? सड़कों पर सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। गुजरात का पहला ग्लास ब्रिज ये कहाँ पर इसको खोला गया? तो ये झरने का नाम याद रखना, झरने का नाम है नैपने। ठीक है, नैपने ये झरना है, सिंधुदुर्ग में है और महाराष्ट्र में है ये, और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज खोला गया है। और ये महाराष्ट्र में किसी भी पुल मतलब किसी भी झरने की बात करें तो किसी भी झरने पर बना पहला स्काई वॉक है। ठीक है, पहला स्काई वॉक है ये। अब यहाँ पर जो ये नैपने झरना है, इसको तो आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर नप जाते हैं इन सेंस कि अगर आप यूपी और बिहार के हो और आपको मराठी बोलनी नहीं आती, जो आपको एकदम नाप के रख दिया जाएगा, मतलब आपकी खूब पिटाई होगी। ठीक है, तो ये जो नैपने झरना है, अब ये जो नैपने झरना है इसको आप ऐसे ही याद रखो कि नप जाते हैं यूपी और
बिहार के लोग तो भैया भैया करके बुलाए जाते हैं, ठीक है। सो ये जो नैपने है, नैपने झरना, यहाँ पर ग्लास ब्रिज बनाया गया है ताकि वहाँ पे जो है पर्यटक आनंद ले सकें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं GSLV F-16 की। इसके थ्रू जो है, इस रॉकेट के थ्रू निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रेडार, इसको जो है लॉन्च किया गया। ये जो उपग्रह है निसार उपग्रह को GSLV F-16 इसके थ्रू जो है छोड़ा गया। अब देखो निसार से एक बात और क्लियर होती है जब हम निसार की बात करते हैं। सो कहते हैं ना कि मेरा दिल तुम पे निसार हो गया, इस तरीके से आपने सुना होगा, कई मतलब आशिकों की ये भाषा है कि मेरा दिल तुम पे निसार हो गया, समथिंग लाइक। तो F-16 की बात करो तो F-16 क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। और इस पर ज़्यादातर जो देश हैं इनका दिल निसार रहता है, स्पेशली पाकिस्तान का, तो ठीक है। सो ये एक लड़ाकू विमान है, बता ही दे रहा हूँ, ठीक है, F-16। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आप इंटरलिंक कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़े कि RPF, इन्होंने पहली महिला महानिदेशक को नियुक्त किया अपनी, जिनका नाम है सोनाली मिश्रा। अब इसको याद रखने के लिए बहुत ईजी सा है कि जब हम RPF की बात करेंगे, ठीक है, तो रेलवे प्रोडक्शन फोर्स RPF, अब यहाँ पर दो नाली जो पहले चलती थी, हाँ, या फिर पहले नहीं चलती थी, तो दो नाली को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। दो नाली बंदूक होती है ना, जिसमें दो नाल होती है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो डालना गूगल पे, आपको दिख जाएगा इसका इमेज, दो नाली होती है। सो दो नाली को यहाँ पर RPF में शुरू करा गया है ताकि लोगों को सुरक्षा प्रदान करी जा सके, और ये जो दो नाली है यही आपकी सोनाली है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इंटरलिंक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर मानवीय सहायता के रूप में हिंदुस्तान ने आवश्यक दवाइयों की एक खेप भेजी, तकरीबन 5 मीट्रिक टन। तो ये है आपका सीरिया, ठीक है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं, एक बार सुन लिया शायद याद रहे तो इट्स ओके। इसके बाद कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर पारंपरिक जो विरासती खेल हैं, यानी कि हेरिटेज में मिले हुए हैं, जो पुरखे जिन खेलों का आयोजन करवाते रहे थे, इसमें बैलगाड़ी है, कुत्तों की दौड़ है, घोड़दौड़ है, कबूतरबाजी है। सिर्फ कबूतरबाजी को पकड़ लेना, तुरंत पंजाब पकड़ लोगे। आपने ये कबूतरबाजी के बारे में बहुत सुना होगा कि इलीगल तरीके से जो है हिंदुस्तान छोड़ के ये लोग कनाडा और US, मैक्सिको, इन सारी कंट्रीज़ में पहुंचते हैं, ठीक है, कबूतरबाजी के थ्रू। तो कबूतरबाजी जैसे ही समझ जाओगे तो तुरंत आपके दिमाग में पंजाब आ ही जाएगा। आगे बात करें, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क है जिसमें भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना, इसका आयोजन किया गया। तो ये है आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि है असम में, ठीक है। सो चारागाह पक्षी जनगणना हुई कहाँ पर, आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने ये बोला कि बेटा अगर ज़मीन से और पानी निकाला तो पहले तो हम लेते थे 1 रुपया, अब हम लेंगे 35 रुपया पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हर प्रति घन मीटर पर जो है 35 रुपये का चार्ज अब लिया जाएगा। और ये कोई नाटक नहीं चल रहा है, ठीक है, ये कोई नाटक नहीं चल रहा है। जो बात कह रहे हैं वो 100% होगी कि भूजल अगर निकालोगे तो 1 रुपये की जगह 35 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और ये कोई नाटक नहीं चल रहा है, तो कर्नाटक। इसके बाद आगे बढ़ें, बात करें मेघालय अनन्नास महोत्सव की, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया 1 से 3 अगस्त 2025। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कंफ्यूजिंग है। अगर आपसे सपोज कोई पूछे कि मेघालय कोई महोत्सव हुआ है मेघालय का, तो आपके दिमाग में मेघालय स्टेट अपने आप में आएगा, लेकिन इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो मेघा नाम की एक लड़की है जो कि अनायास ही दिल्ली पहुँच गई। अनायास से हो जाएगा आपका अनन्नास, मेघा से हो जाएगा मेघालय, दिल्ली पहुँच गई, मतलब नई दिल्ली में आयोजन किया गया मेघालय अनन्नास महोत्सव का। आगे बात करें कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB, इसका मतलब इसकी खोज हुई, तो ये है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पर, ये है आपका मैंगलोर के बारे में। वहाँ पर एक छात्रा है जिन्होंने लगातार 170 आवर्स तक 170 घंटे तक भरतनाट्यम किया। अब देखो ये भरतनाट्यम कौन कर सकता है, जो एकदम
किसी पर्टिकुलर विधा या फिर हम कहें आर्ट में एकदम रम जाए, खो जाए उसके अंदर, ठीक है। तो जब भरतनाट्यम की बात कर रहे हैं तो भरतनाट्यम में ये जो छात्रा थी जिनका नाम था रेमोना, यानी कि वो रम गई थी किसमें, भरतनाट्यम में। और ये जो रम है पर्टिकुलर, यही आपको पहुंचाएगा रेमोना तक। यहाँ से मात्रा हटा दो, यहाँ से सब कुछ हटा दो, तो रम जाना यही है आपका रेमोना, ठीक है, रोमेना परेरा। आगे बात करें कौन सी राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन इनकी जयंती यानी कि 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस इसके रूप में मनाने का निर्णय किया। अब वैसे तो डॉक्टर MS जो स्वामीनाथन है, इनका जो जयंती थी, इनकी जयंती के लिए होना तो ये चाहिए था कि ये पूरे राष्ट्र में होनी चाहिए थी, ठीक है, पूरे राष्ट्र के रूप में, मतलब राष्ट्र में हमारे सतत कृषि दिवस घोषित किया जाना चाहिए था। लेकिन चलो ठीक है, राष्ट्र में नहीं हुआ लेकिन महाराष्ट्र में तो हो ही गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पर। बात करते हैं 29 जुलाई 2025 की एक रिपोर्ट जारी करी गई जिसमें बताया गया कि भारत का जो सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है, यानी कि जो बाघ डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 19.83 बाघ हैं, ठीक है। सो ये जो बाघ घनत्व के सेंस में आपका कौन सा है, बांदीपुर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों ही चीज़ों में जो है, मतलब बाघ घनत्व की बात करें या फिर बांदीपुर की बात करें, दोनों में स्टार्टिंग किससे हो रही है, बी से हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप कोरिलेट कर सकते हो। आगे बात करें जुलाई 2025, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, इसने कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इसको शुरू किया। तो ये किया कहाँ पर, कांडला गुजरात में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पॉइंटर की, है ये कि 14 जुलाई 2025 को कौन सा राज्य था जिसने मंडोवी नदी, जैसे ही आपने देख लिया मंडोवी नदी, बाकी कुछ हो या ना हो, अगर स्टेट पूछा गया तो सीधे गोवा तक पहुंच जाओगे। मुझे लगता है आप में से तकरीबन 95% स्टूडेंट ये बात जानते होंगे, मांडवी या फिर मंडोवी रिवर कहाँ पर है, आपका गोवा में, ठीक है। सो यहाँ पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ रोरो फेरी सेवा इसको शुरू किया गया। इसके बाद लास्ट पॉइंटर है जिसमें बात करी जा रही है कि केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, इनके द्वारा औपचारिक रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कहां पर देश का पहला महिला आरोग्यम कक्ष इसका उद्घाटन किया गया। तो ये है आपका शास्त्री भवन नई दिल्ली में। सो इन ऑल याद रखना है कि जो महिला आरोग्यम कक्ष है इसको उद्घाटित किया गया शास्त्री भवन नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया, जो केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इनके द्वारा। सो यहाँ पर हमारा आज का ये सेशन एंड होता है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इसके मतलब इस बुक का अगर फ्री PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं घटनाचक्र की समीक्षा, घटनाचक्र की जो आपकी बुक्स हैं समरी PDF उसको लेना चाहते हैं तो 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो समरी PDF है, अभी जो UPPCS का एग्ज़ाम बचा है तकरीबन 17 दिन बचे हुए हैं और इन 17 डेज़ में आप इंडियन हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी या इन्वायरमेंट या फिर ये सब, ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पर कि इनको आप कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, डेमो फाइल जरूर देखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।